दोस्तों आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3 री एग्ज़ाम जो हुआ था पीआरटी का, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। एक ही पेपर हुआ था, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सेट ई के जो आंसर्स हैं वो हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। 120 क्वेश्चंस में आपकी मेरिट बननी है और जो स्टार्टिंग में लैंग्वेज के क्वेश्चन दिए हैं इसमें आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना है। तो आइए जनरल स्टडी पार्ट से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपका सही जवाब हो जाएगा गेशर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 32, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या फिर तापीय प्रभाव? क्वेश्चन नंबर 32 आंसर हो जाएगा यहाँ पर तापीय प्रभाव। प्रश्न संख्या 33, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? प्रश्न संख्या 33, देखिए किसान आंदोलनों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर नाम आता है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का। डिपेंड करेगा कि आयोग इस पर क्या आंसर देता है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द उग्र लगा हुआ है। तो फिलहाल इसका आंसर बी मान करके हम चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 39 दर्जन आम बेचने के लिए एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसके लाभ की प्रतिशतता क्या है? 34वें प्रश्न में आंसर हो जाएगा 50%। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? प्रश्न संख्या 35 में आंसर होगा एक से अधिक, इसलिए आंसर हो जाएगा डी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो दिए गए विकल्पों में से कोई भी गर्म खून से संबंधित नहीं है। उत्तर होगा ई ऑप्शन के साथ। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था, कब प्रकाशित किया गया था? प्रश्न संख्या 37, 1882 में। सूखी बर्फ है ठोस नाइट्रोजन, ठोस ऑक्सीजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड? तो 38 में आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है केवल जंतुजात को, संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को, केवल पादप जात को या एक से अधिक? इसमें भी थोड़ा सा डाउट है कि आयोग क्या आंसर देता है। संपूर्ण में तो सब कुछ आ जाएगा, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन भी सही है। और डिपेंड करेगा कि अगर ये सबको मान लेते हैं कि जंतुजात पादप जात को, तो ऑप्शन वो डी भी दे सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि आयोग का आंसर क्या रहता है। वैसे इस पर बी होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला? तो ओपेनहाइमर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ओजोन के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं या असत्य हैं, वो आप खुद ही देख करके पढ़ेंगे ऑप्शन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी ओजोन के बारे में ये तथ्य नहीं है। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, हाइड्रोजन या फिर एक से अधिक? प्रश्न संख्या 42 में आंसर हो जाएगा एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से मानक भारतीय मानक समय कितना आगे रहता है? क्वेश्चन नंबर 43 उत्तर होगा यहाँ पर 5.5 घंटे। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के आधिकारिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? 44वें प्रश्न में आंसर होगा चीड़ के जंगल में। 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत दिवस, पृथ्वी ग्रह पर नाभिकीय हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध, वातावरण से संबंधित जन जागरूकता? तो उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 45 में वातावरण से संबंधित जन जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? ज्वालामुखी, भ्रंशमूलक, प्लूटोनिक? उत्तर होगा 46 में भ्रंशमूलक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए ये क्वेश्चन फंसाने के लिए ऐसा ऑप्शन दिया गया है। काफ़ी सारे लोग आपको इसका आंसर लॉर्ड इरविन बता रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा हम आपको बता दें। 47 में, अच्छा वो दूसरा क्वेश्चन है, लॉर्ड हॉर्डिंग वाला क्वेश्चन है। इसका लॉर्ड इरविन ही सही है। एक क्वेश्चन और है जिसमें लॉर्ड हॉर्डिंग और लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, तो उसका आंसर लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय होगा और काफ़ी सारे लोग लॉर्ड हॉर्डिंग ही बता रहे हैं, तो वो वाला भी क्वेश्चन अभी हम आपको दिखाएंगे।
5 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 30, 38, 40 विभाजित करने पे सदैव 2 बचता है। 48वें प्रश्न में वो संख्या आएगी 2282। अगला प्रश्न, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 49। तो शांत घाटी जो है ये केरल में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है CO2, जलवाष्प, SO2। क्वेश्चन नंबर 50 में आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। संघ इकाई नो डर्मेटा के लिए क्या सत्य है? क्वेश्चन नंबर 51। तो एक से अधिक कथन यहाँ पर सत्य हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 52। उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? उत्तर होगा यहाँ पर एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 54। तो लैक्रिमल जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। विषम को चुनिए, प्रश्न संख्या 25। उत्तर होगा यहाँ पर सहारनपुर। NM का भाई है, रीजनिंग का जो क्वेश्चन था। P का चाचा कौन है? प्रश्न संख्या 56 में आंसर जाएगा E ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 57 है बिल्किस बानो वाला जो क्वेश्चन था, बड़ा सा। 4 ऑप्शन है इसमें, मतलब 4 स्टेटमेंट हैं, फिर पूछा जा रहा है कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक कथन। 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में से के लिए किया जाएगा। तो 58 में आंसर हो जाएगा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में। 59वां प्रश्न है, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनावों हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था? ये बहुत लोगों का गलत होगा क्योंकि 2016 का क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 59 में आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 60, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है? अपसौर की स्थिति में होती है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत क्या है? घास के मैदानों के पारिस्थितिक तंत्र के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। मैथ का क्वेश्चन है अंडर रूट वाला, 18/+4/+1/। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 आएगा। 63वां प्रश्न कहता है कि लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 63। देखिए 120 क्वेश्चन में मेरिट बननी है और 20 क्वेश्चन सिर्फ ऐसे हैं इस पेपर में जो आपके डायरेक्ट किताब से मिलेंगे या किसी भी यूट्यूब चैनल से मिलेंगे। 100 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कहीं भी डायरेक्ट किताब से नहीं मिलने वाले, कि डायरेक्ट आप किताब से पढ़ कर के गए हों और आंसर आपका सही हो गया हो। लेकिन क्या है, 20 क्वेश्चन जो है वही हर यूट्यूब चैनल के द्वारा बताया जाएगा कि ये हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है। तो देखिए अब आपको तैयारी, इस बार अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, मान लिया आप नेक्स्ट के लिए ट्राई करेंगे या उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी करेंगे, तो थोड़ा सा अब आपको पढ़ाई का तरीका अपना बदलना है। डीपली पढ़ना है, सीरियसली पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर से याद करने से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है, बेसिक प्लस बेस। ठीक है, आधार आपका जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन के ऑप्शन इस तरीके से दिए हैं कि रटा रटाया वाला काम नहीं आएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको डायरेक्ट किताब में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको डायरेक्ट वाले नहीं हैं, घुमा करके पूछे गए। पश्चिम बंगाल होगा यहाँ पर। वानस्पतिक हार्मोन बताइए। क्वेश्चन नंबर 65 में आपका उत्तर होगा साइटोकाइनिन। आकृति में कितने आयत हैं? क्वेश्चन नंबर 66। तो 9 है यहाँ पर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 67वां प्रश्न है, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है, तो किससे प्राप्त करता है? सूर्य से प्राप्त करता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है? तो इसका जब आप क्रम मिलाएंगे 68 का, तो आपका जाएगा 4, 5, 1, 3, 2। भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 69, इंदिरा गांधी नहर। एक घड़ी दोपहर को 12 बजे चलना शुरू करती है, 5 बजे और 5:10 पर घड़ी की सुई घूम जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 70 के लिए 155 डिग्री। एक और है मैप वाला क्वेश्चन, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन।
दिशा वाला। क्वेश्चन नंबर 71 में आंसर हो जाएगा 40 मीटर। 72 देखिएगा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो भगवान महावीर, ये राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान भगवान महावीर ये बिहार में नहीं। यहाँ पर रीजनिंग से जो क्वेश्चन था इसका आंसर आएगा 50। 73 में आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया, यही वाला प्रश्न था जिसकी हम बात कर रहे थे, तो इसका आंसर ई जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे और हार्डिंग द्वितीय किसी भी ऑप्शन में नहीं, सिर्फ लॉर्ड हार्डिंग है, तो इस हिसाब से ई जाना चाहिए। बाकी देखते हैं आयोग क्या आंसर देता है। सोनार तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 आंसर होगा 1 से अधिक। अगला प्रश्न देखिएगा 76। खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 76। 76 में आपका आंसर जाएगा द्वितीय उपभोक्ता। दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, बीमारी, अगर आप स्वच्छता रखेंगे तो बीमारी होने के कम चांस रहेंगे। संख्या को 5% घटाया जाता है, 10% बढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर आपका 78 में जो आंसर होगा 4.5% बढ़ती है। अगला प्रश्न, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना तो मई 1934 में हुई। चलिए बताइए, क्रमांक पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 80 है और इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा 26वां स्थान। यहाँ पर देखिए ये सभी पार्टियों के सांसद लगभग निलंबित हुए थे, लेकिन इनकी संख्या का जो डेटा है वो गलत दिया गया है, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पर ई ऑप्शन। जबकि कई जगह आपको आंसर डी बताया जा रहा है, कहीं कहीं ए भी बताया जा रहा है, कई लोगों ने भेजा हमारे पास, तभी हम आपको बता रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले। 83 देखिएगा, मृदा का पलवार करना संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 83 और आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर मृदा की नमी को बनाए रखने से। क्वेश्चन नंबर 84 है और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, अंडर रूट वाला जो क्वेश्चन था 7.4437। देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया। 85 में आंसर होगा 2013 में। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए राष्ट्रपति थे। 86 का आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 87, मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। सिलियरी मसल्स के कारण होता है। कारपेंटर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, तो पेंटर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें आई है और आई यहाँ पर कहीं भी नहीं। चलिए बताइए, टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है। 89 आंसर होगा हुगली नदी। क्वेश्चन नंबर 90 है, उस नियम का अनुसरण करके विकल्पों में से दिए समुच्चयों में उस विकल्प को चुनिए जो नियम दिए हुए समुच्चय में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, 6 3 18, 18 3 54, वैसे ही आपको मिलाना है, तो 15 3 45 और 45 3 3 5 15, ये 165 हो रहा है, तो ये 3 5 15 3, हाँ सही तो है, यही होगा। 15 3 45 और 45 3 135, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में 7 गुनी हो जाएगी। 91 में आंसर होगा 25%। 92 देखिएगा, बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था, तो आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 92 में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर शुक्रवार। 93 देखिएगा, निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वत श्रृंखलाओं का पर्वतमालाओं का सही क्रम है। 93 में आपका आंसर हो जाएगा पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 94, विद्युत बल्ब में। अगला प्रश्न देखिएगा, आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 को पहुंच गया। इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं। L1 में यान के डेक पर एक मैग्नेटोमीटर लगा हुआ है। 95 में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन। 96 देखिएगा,
मैथ का क्वेश्चन जो था इसको जब आप हल करेंगे तो आंसर आएगा, वैल्यू आएगी 8। किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680, अन्य दिनों में 332 है। यदि किसी 30 दिवसीय महीने का पहला दिन रविवार हो तो उस महीने में चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 97, तो 390 आएगा इसका। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का क्या कारण है। 98 आंसर होगा यहाँ पर, लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। 99 देखिएगा, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर विकल्पों में दी गई संख्याओं में कौन सी एक संख्या आएगी। क्वेश्चन नंबर 99 में आंसर हो जाएगा यहाँ पर 77 आएगी, 99 के लिए सी हो जाएगा। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है। प्रश्न संख्या 100, तो वनारोपण, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, वनारोपण। निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 1924 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। 101 में आपका सही जवाब क्या होगा, 23 लोग। अगला प्रश्न है, उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर। तो इस प्रश्न को जब आप हल करेंगे उत्तर मिलेगा 20 मीटर, 20। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, डेजर्टिकोलस कहलाते हैं। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ है। 104 में आंसर होगा, एक से अधिक। 105 के लिए आपका आंसर क्या होगा, दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा कब चलाया गया। 105 डी होगा, क्योंकि 45-46 में चलाया गया था। एक से अधिक होगा यहाँ पर, दो ऑप्शन सही है। 106 की बात करें तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा a² + b² + c² - bc - ca - ab। 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ये जो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था इसका आंसर होगा क्यू, 107 में। भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया। उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था। प्रश्न संख्या 108 में आपका आंसर हो जाएगा धर्म गार्डियन 2024। किस फसल को नदी में नहीं उगाया जाता। तो आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, 109 में ई। यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों की एक परीक्षा में पूर्णांक कितना है, परसेंटेज इतना है। तो 110 का जो आंसर आएगा हल करने पे वो आएगा 154। अगला प्रश्न है 111, पद्मश्री उषा किरण खान की निम्नलिखित उपलब्धियां थी। देखिए ये उपलब्धियां दी गई, आपको बताना है कौन कौन सी थी, कौन कौन सी नहीं थी। तो यहाँ पर आंसर आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 112 के लिए, 112 के लिए आंसर होगा पीवी नरसिंह राव। रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी जंग जो होता है उसको क्या कहते हैं। 113 आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर 113 के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। पी का विपरीत अक्षर। क्वेश्चन नंबर 114, तो के हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में। लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी कहलाता है सही सहोपकारिता। आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, परिमाप 26 है, तो लंबाई कितनी आएगी, 10 आएगी। 118 देखिएगा, कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं। एक से अधिक लक्षण। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया है। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है। 119 भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। वाहनों के साइड में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 120, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतवर्ष तथा उसके
पड़ोसियों से संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 121 में आपका आंसर क्या होगा? एक से अधिक कथन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये सुरु नदी के किनारे स्थित है। उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न, ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी 8 दिन में, दोनों मिलकर 4 दिन में और ए और सी मिलकर x दिन में। तो इसको जब आप हल करेंगे 123 में, उत्तर आपको मिलेगा 1, ऑप्शन नंबर 1, x/y का मान। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था? एक से अधिक। किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसी ने निजी कंपनियों को? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 125 में ऑप्शन नंबर ई। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम का फुल फॉर्म हिंदी में दे दिया, इंग्लिश में अगर आप देखेंगे थोड़ा सा इजी लगेगा इस प्रश्न को, बट हिंदी में दे दिया है तो ट्रांसलेट अगर आपने नहीं याद किया होगा तो गड़बड़ हो गया होगा। निलंबित कणिका कण। 127 देखिए, खाद्य श्रृंखला कौन सी है? तो घास, हिरण और बाघ। बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का केंद्र? तो पटना था। अगला प्रश्न, आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ है? 129 में आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, दिल्ली में है। आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष शुरू हुआ? 1991 के पश्चात। 131 से ब्रह्म समाज का प्रभाव सीमित था। तो ये शहरी शिक्षित वर्ग तक सीमित था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रॉब्लम को ऐसे लिखते हैं तो उसी कोड को नंबर्स में जब आप निकालेंगे 132वें प्रश्न में तो आंसर मिलेगा SNRUEMB। कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? देखिए, मई 2023 का करंट अफेयर पूछा गया है। 123 जून 2024 के बजाय 1 साल पुराना करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का कोई भरोसा नहीं, कहाँ से पूछ लिया जाए। एक से अधिक कारण थे। डी ऑप्शन सही होगा। हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व किस राजनीतिक दल? तो यहाँ पर एक से अधिक भी हो सकता है, हालांकि शुरुआत कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया गया था। डिपेंड करेगा आयोग इसमें क्या देता है आंसर। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 2a 2b है, इसका परिमाप क्या होगा? √4a² + b², 4√a² + b²। 24 फरवरी 2024 को, ये करंट अफेयर फरवरी का है। सेतु के नाम की बात करें 136 में आंसर हो जाएगा सुदर्शन सेतु। 137वां प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है? तो 137 आंसर होगा यहाँ पर उत्पादक। 138 देखिएगा, नीले लिटमस को लाल कर देता है। 138 में आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिरका। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है। पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी? 140 बिहार की पूछ रहा है। बिहार की पूछ रहा है तो आंसर जाएगा यहाँ पर कोसी नदी घाटी परियोजना। 141 देखिए, समीकरण दिया है और वैल्यू पूछा जा रहा है XY का। 141 में 13 और 17 आएगा। किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया है? 42वें संविधान संशोधन। किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? तिब्बत। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं? 144 सवाना। 145 देखिएगा, 1885 में। ये क्वेश्चन था किताब से, लेकिन हड़बड़ाहट में ज़्यादा पढ़ने की वजह से गलत हो गया होगा। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपने बहुत बार पढ़ा होगा, A.O. ह्यूम, है ना, लेकिन गलत बहुत सारे लोगों का गलत हो गया होगा आते हुए भी। क्यों? क्योंकि ई ऑप्शन है यहाँ पर खतरनाक वाला। 146 में आंसर हो जाएगा, इसका मान है 2।
147 भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है, इसका मतलब क्या है? एक से अधिक होगा यहाँ पर। 148 भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या अधिकतम संकीर्ण है? 148 में आंसर होगा नागालैंड। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किस में पाए जाते हैं? एक से अधिक। अंतिम प्रश्न है इस पेपर का, और 25 से 30 मिनट में आपने इसको कंप्लीट कर लिया, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा व्याख्या, कोई आपका टाइम ख़राब नहीं किया। अटल सेतु की लंबाई मुंबई और नवी मुंबई, तो आंसर होगा 21.8। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कितना कुछ स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हो सकता है लगभग 5 क्वेश्चंस के आंसर जो हमने बताए हैं वो गलत हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 5 क्वेश्चन के आंसर आयोग की आंसर की में और इस वीडियो में बताए गए आंसर के हिसाब से अलग हो सकते हैं, क्योंकि आयोग कई बार आंसर अपने हिसाब से सेट करता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते भी हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखें।